हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं वृश्चिक राशि के बारे में जानकारी दूंगा। वृश्चिक राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा 8 नंबर अंक पर लिखा हुआ है, तभी आपकी वृश्चिक राशि होगी। आपकी राशि से अब केतु 11वां होने वाला है गोचर में। गोचर में केतु की स्थिति बदल जाएगी। पहले 12वां था, अब 11वां होगा। 11वां केतु अति शुभ होता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है। लेकिन क्योंकि केतु पापी ग्रह भी है, तो ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये जो 1.5 साल अब आने वाला है कैसा रहेगा, किन बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और क्या क्या लाभ वाली स्थितियां रहेगी, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो ये जो स्थिति है इसको चंद्र कुंडली से देखा जाता है। आप अपनी चंद्र कुंडली खोलेंगे, देखेंगे वहाँ पर तो सबसे पहले भाव में 8 का अंक लिखा हुआ मिलेगा और अगर 6 का अंक देखेंगे तो 11वें भाव में होगा चंद्र कुंडली में। तो 11वां केतु आपकी राशि से अब आने वाला है 30 अक्टूबर 2023 को। केतु तुला राशि को छोड़कर पीछे वाली, क्योंकि वक्री चलता है इसलिए पीछे वाली कन्या राशि पर प्रवेश करेगा 30 अक्टूबर 2023 शाम को 5:42 से प्रवेश वाली स्थिति। और यह स्थिति चलेगी। 11वां केतु कब तक चलेगा आपकी राशि से, वृश्चिक राशि से 11वां केतु 18 मई 2025 रात्रि 7:30 बजे तक चलेगा। तो ये जो पूरा समय है 18 महीने 1.5 साल कैसा रहेगा। 11वां केतु, सबसे पहली स्थिति, आप नौकरी में हैं या आप व्यापार में हैं, तो चाहे नौकरी में हैं चाहे व्यापार में हैं, लाभ वाली स्थिति काफ़ी अच्छी अब होने वाली है। अगर अब आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये जो तारीख आ रही है 30 अक्टूबर 2023, इसके बाद अगर आप जाग गए और काम पर पूरा ध्यान दिया तो नई नौकरी भी मिल सकती है, या नौकरी में है तो वहाँ पर भी तरक्की हो सकती है। व्यापार में भी लाभ वाली स्थिति अब बनने वाली है। तो सर्वोत्तम लाभ, कार्य क्षेत्र में सफलता का योग अब बनता दिख रहा है। और अनायास धन लाभ, अचानक धन लाभ, रुका हुआ पैसा भी आने वाला है। किसी से उधार पैसा किसी को आपने दिया है और वह पैसा अब आपके पास आ जाएगा। यह स्थिति भी बनेगी 30 अक्टूबर के बाद। तो उससे पैसा मांगेंगे तो आपके पास पैसा अब आने वाला है, थोड़ा थोड़ा ही सही अब आएगा। तो यह स्थिति भी आपके लिए काफ़ी अच्छी है। कहीं पैसा आपका डूबा हुआ है किसी कंपनी में, तो वहाँ से भी आपको पैसा अब आने के योग बनते दिख रहे हैं। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो कार्यक्षेत्र जो भी है आपका, नौकरी है, व्यापार है, उसमें अचानक लाभ मिलना, पैसा आपके पास आएगा, या नौकरी में वेतन बढ़ सकता है, अचानक लाभ मिल सकता है। तो ये सारी स्थितियां अब अच्छी होने वाली है। लेकिन अब सावधानी क्या रखनी है। सावधानियां कोई बड़ी सावधानियां नहीं है, छोटी छोटी सावधानियां हैं। क्योंकि 11वां केतु है, लेकिन छोटी छोटी सावधानियां आपको इस समय में रखनी पड़ेगी। सबसे पहली स्थिति क्या है, स्वार्थ ना करें। अगर ज़्यादा स्वार्थ करेंगे, ज़्यादा स्वार्थ के चक्कर में अगले व्यक्ति का आपने नुकसान कर दिया तो उससे एक शत्रुता भी हो जाएगी। तो इस बात पर ध्यान जरूर दें। अपने मतलब के लिए किसी दूसरे का नुकसान बिल्कुल ना करें, स्वार्थ इस समय में बिल्कुल ना करें। सरकारी नौकरी में हैं चाहे प्राइवेट नौकरी में हैं चाहे व्यापारी हैं, कोई भी ऐसा गलत काम ना करें। जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में कोई जल्द ऐसा अशुभ काम कर लिया, गलत काम कर लिया, तब भी दिक्कत हो सकती है। एक बात और है कि आपके पास पैसा तो आएगा इस समय में, लेकिन असंतोष की भावना भी रहेगी कि अभी तो कम आ रहा है और चाहिए, या असंतोष की भावना रहेगी। पैसा काफ़ी मात्रा में आ रहा है, उसके बाद भी असंतोष वाली स्थिति है या लालच वाली स्थिति है, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। ज़्यादा लालच भी ठीक नहीं है, ज़्यादा स्वार्थ भी ठीक नहीं होता है। थोड़ी चालाकी भी बढ़ सकती है इस समय में, क्योंकि केतु है। केतु व्यक्ति को चालाक भी बनाता है। 11वें भाव में इसकी स्थिति आएगी, 11वां पड़ेगा गोचर में, तो चालाकी थोड़ी बढ़ सकती है। लेकिन इतनी चालाकी भी ना करें कि इससे आपका परिवार टूट जाए या भाई बहनों से किसी प्रकार का झगड़ा हो जाए
या पत्नी परिवार से किसी प्रकार का झगड़ा हो जाए, या जहां आप नौकरी करते हैं, व्यापारी हैं तो साथ में जो काम करते हैं या जिनके साथ रोज लेन देन होता है, चालाकी करेंगे तो यहाँ समस्या हो सकती है। अपना मतलब पूरा करना, दूसरे का चाहे नुकसान हो जाए, तो ऐसा काम भूल कर भी ना करें। इस बात पर ध्यान जरूर देवें, क्योंकि केतु को अशुभ ग्रह भी कहा गया है और 11वां है तो लाभ देगा, लेकिन इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। हिम्मत बढ़ेगी, झगड़े झंझट हैं तो उनमें विजय भी मिल सकती है, आप चाहें तो वहाँ पर निपटारा हो सकता है, संधि हो सकती है। तो आप किसी व्यक्ति से शत्रुता रखते हैं, उससे प्रेम पूर्वक बातचीत करेंगे तो अब मामला सुलट भी सकता है। भाई बहनों की तरफ से भी अगर कोई परेशानी है तो प्रेम पूर्वक बात करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। स्वभाव में जिद्दीपन थोड़ा सा रह सकता है, इसलिए इस बात पर ध्यान जरूर दें, जिद्दी बिल्कुल ना बने। चाहे आप किसी भी आयु के हों, यह वीडियो सबके लिए जिनकी वृश्चिक राशि है, कुंडली में चंद्रमा 8 नंबर अंक पर लिखा हुआ है तभी वृश्चिक राशि होगी। तो यहाँ चंद्र राशि की बात हो रही है, तो जिद्दीपन नुकसान दे सकता है। चाहे आप किसी भी उम्र के हैं, आपकी आयु 70 साल है, 60 साल है, 50 है, 40 है, 30 है, 20 है, 18 है, जो भी उम्र है आपकी, आपको जिद्दीपन इस समय में नहीं रखना चाहिए। जितना जिद्दीपन रखेंगे उतनी समस्याएं बढ़ सकती है। जो सोचेंगे वही करेंगे इस समय में। तो यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि कोई ऐसा गलत काम ना सोच ले। अच्छा काम सोचेंगे करेंगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं, लेकिन कोई गलत कार्य सोच लिया और फिर उसको करने की इच्छा की, नुकसान हो सकता है। और लाभ तो वहाँ पर भी मिलेगा, गलत काम करेंगे, लेकिन वो लाभ कुछ समय के लिए ही रहेगा और फिर उससे समस्याएं बढ़ सकती हैं। निडरता भी रहेगी, किसी से डरेंगे नहीं। तो यह वैसे देखें तो अच्छी स्थिति है, लेकिन डर नहीं रहेगा तो किसी से झगड़ना भी नहीं है, इस बात पर भी ध्यान देवें। बातचीत का ढंग थोड़ा सा कड़वा हो सकता है, केतु 11वां है, तो अपनी वाणी पर ध्यान देवें, अपनी बुद्धि पर ध्यान देवें। एकदम जल्दबाजी में कोई बात किसी से ना कहें, कड़वा शब्द ना बोलें, कड़वी बात किसी को ना कहें, किसी के दिल को चुभे ऐसी बात बिल्कुल ना करें। गुप्त रोगों पर ध्यान देवें। यदि कोई गुप्त रोग है, समस्या है, यूरिनरी समस्या है, किडनी से जुड़ी समस्या है, आयु अधिक है, तब तो और विशेष ध्यान यहाँ पर थोड़ा सा देना पड़ेगा गुप्त रोगों के मामले में। पत्नी पर ध्यान देवें, पत्नी से प्रेम बनाए रखें यदि कोई पुरुष है तो, और कोई महिला है वृश्चिक राशि की तो पति से प्रेम पूर्वक रहें, अच्छा बोलें तो ठीक रहेगा। जिद्दीपन रखेंगे तो दिक्कत वाली स्थिति रहेगी। पार्टनरशिप में यदि व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप अपना स्वार्थ देखेंगे और पार्टनर का नुकसान करेंगे तो फिर पार्टनरशिप टूट सकती है, इसलिए सावधानी रखें। और पार्टनर से भी थोड़ा सा सावधान जरूर रहें, कामकाज पर ध्यान दें, व्यवस्थित दिनचर्या रखें और लेन देन हिसाब किताब साफ सुथरा रखेंगे तो पार्टनरशिप अच्छी चलेगी। और व्यापारी हैं, पार्टनरशिप व्यापारी हैं तो ध्यान देना ही पड़ेगा। प्रेम विवाह के मामले में भी ध्यान दें। प्रेम विवाह करना चाहते हैं और आप जिससे प्रेम करते हैं उससे कड़वी बात करेंगे या किसी बात को लेकर जिद करेंगे तो वहाँ प्रेम विवाह के मामले में भी समस्या आ सकती है। योग तो बनेंगे, लेकिन जितना आप अच्छा बोलेंगे आपके लिए। कुल मिलाकर केतु का सीधा संबंध है आपके व्यवहार से। कहीं आपका व्यवहार इस समय में खराब ना हो जाए। आमदनी, कामकाज, ये सारी स्थितियाँ तो ठीक चलेगी, लेकिन व्यवहार कहीं खराब ना हो जाए। बाहर के भोजन से बचें, अच्छा भोजन करें। बाहर भी जा रहे हैं तो खान पान अच्छा रखें, पीने का पानी हो चाहे भोजन हो, उसकी शुद्धता पर ध्यान देवें। 11वां केतु, मैं बार बार कह चुका हूँ कि 11वां केतु खराब नहीं होता है, आमदनी के मामले में सर्वश्रेष्ठ रहता है। तो यहाँ पर आमदनी बहुत अच्छी रहेगी। आलस्य छोड़ें, यदि आलसी हैं तो फिर तो कोई काम होने ही नहीं वाला है। वृश्चिक राशि है, सभी वृश्चिक राशि वाले आलसी नहीं होते हैं, लेकिन यदि आपकी वृश्चिक राशि है और आप आलसी हैं, या जो भी व्यक्ति वृश्चिक राशि का है आलसी है, तो फिर आलसी व्यक्ति को चाहे किसी भी राशि का हो उसको लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ना तो वह समय पर उठेगा, न काम में मन लगेगा, तो फिर लाभ कैसे मिलेगा। और इस समय में अगर आप जाग गए तो ये 1.5 साल आप देखेंगे बहुत अच्छा निकलेगा। इसमें आमदनी बहुत अच्छी रहेगी और फिर आपकी सुविधाएं भी बढ़ेगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, जो आप चाहेंगे वो सारी भौतिक वस्तुएं आपको इस समय में अवश्य मिलेगी। तो इस वीडियो को यदि आपने ध्यान से सुना होगा,
जिन जिन बातों पर मैंने थोड़ी सावधानी बताई, अगर सावधानी रखेंगे 1.5 साल में तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।